तो दोस्तों, डॉक्टर सुशील दीक्षित द्वारा रचित पुस्तक टाइम मैनेजमेंट की यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टाइम मैनेजमेंट के 30 सिद्धांतों में से हमें कुछ सिद्धांत को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह पैसों का बजट बनाते हैं उस तरह आप समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको एक हिसाब लगाना होगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। उसी तरह समय के मामले में भी यह नीति अपनाएं। एक डायरी लें, एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना खर्च कर रहे हैं। ड्राइवर की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय का में भी अपनी एक लॉगबुक का आप बारीकी से हिसाब रखें, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और हाँ, लॉगबुक के पहले कॉलम की गतिविधि के बजाय घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल छूट न जाए। आप चाहें तो लॉगबुक बनाने का काम कंप्यूटर में, एक्सेल सीट में या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने 1 घंटे तक का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इसमें आके आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देख अवधि दर्ज कर ले। इंटरनेट में आपने कितना समय दिया यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर ले। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इसे पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी यह अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच रहे हैं कि लॉगबुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें। लॉगबुक को एक महत्वपूर्ण बुनियादी समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉगबुक रखें। देखिए, लॉगबुक एक तरह के अपने समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने या डॉक्टर के पास जाते हैं तो यह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट या एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉगबुक की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। या कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपको समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा दिए गए कौन से काम महत्वपूर्ण और हैं और कौन से महत्वहीन हैं, कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों में पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अतः चूँकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पर पत्थर रख लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन अपने सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्च को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे ही आपको नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉगबुक हो। अरस्तु का कहना है, जिसे करना हमारी शक्ति में है उसे ना करना भी हमारी शक्ति में है। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं या किन गतिविधियों में आप जरूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि यह समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधि शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आपके आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प पहले से कर लें। विश्लेषण करते समय यह लाल पेन से उन बिंदुओं पर गोला लगा लें जो आपकी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टी में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि समय आवंटन में कई सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में अपने कई घंटे खाली कर सकते हैं, जिसे आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं।
डॉक्टर जीन डे लॉर्ड व्यूअर्स का कहना है, जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वो सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। देखिए, अगर लॉग बुक रखने से कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैस में आकर जवाब देंगे, मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होगा कि कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक के रखने के बाद ही होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत है लॉगबुक रखें। समय का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपका योजना को आकार मिलता है। योजना से आपके कार्य तय कर होते हैं, कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। ये सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर कोई आपका लक्ष्य ही नहीं है तो आपका सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप कभी नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यदि कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे, उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस तरह के होते हैं कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा, इसलिए इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस तरह के होते हैं कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या हर महीने 20,000 रुपया कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिसे नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। लक्ष्य स्पष्ट आर्थिक सफलता के लिए आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय से भर्ती थी। हैरान की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उसने उसकी सफलता का कारण पूछा, उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। मार्गेट बोनानो का कहना है, अमीर बनने का मतलब है पैसे होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले से यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने में 50 रुपये का लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बनाने होंगे। यदि वह महीने में 20-25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसतन यह आंकड़ा जानने के लिए अब वह काम को टाल नहीं सकता, और अब वह मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता। इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको यह हर हाल पर पता रहता है कि आपकी कितनी प्रगति की और यह संतोषजनक है या नहीं। उदाहरण भी, अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान पाएगा कि उसे आज का लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु अगर उसने 8 प्रोडक्ट नहीं बेचा तो उसे एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिनों से 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितना औसत रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता है, और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में सही है।
आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसे उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुकाबलेते रहते हैं, मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में किया जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप आउटपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यू। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आस पड़ोस, दोस्तों, सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि वे इस बात को गौर कर सकें, क्योंकि छोटी छोटी बातें ज़िंदगी को बदल देती हैं। जैसे बूंद बूंद कर सागर बनती है, उसी तरह। अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।